दोस्तों नमस्कार, मैं अफसर और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। निष्पक्ष खबरों के साथ, सच और सच्चाई के साथ हम दिखाते हैं ग्राउंड जीरो। तो देखिए, आज हम बात करेंगे चुनावों को लेकर के, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में चुनाव जो होने वाले हैं, एक तरफ समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी कर रही है और गठबंधन के साथ में भी लगी हुई है। हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी अपनी दावेदारी ठोकती नजर आ रही है और दूसरी तरफ सभी पार्टियों की जो लड़ाई है वो केवल और केवल उत्तर प्रदेश के अंदर सत्तारूढ़ पार्टी यानी बीजेपी से। हम बात करेंगे ओवैसी की। ओवैसी की बात इसलिए करनी पड़ रही है कि आज से पहले कभी एआईएमआईएम का चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। पहली बार 100 सीटों को लेकर दावेदारी ठोकती नजर आ रही है। अब कुछ दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में आते हैं और आने के बाद 100 सीटों की दावेदारी ठोक कर चले जाते हैं। लोग चर्चाएं करते हैं, लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन उन सवालों को लेकर के हम आज जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुंवर अय्यूब अली, वो कुंवर अय्यूब अली जो जिनकी पहचान, जिनका एक नाम आप जानते ही हैं, क्योंकि उनसे हम मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का इस वक्त क्या हाल है। आइए चलते बात करते हैं। जी, आपका स्वागत है हमारे जी, शुक्रिया। कुंवर साहब, आप राजनीति जानते हैं, आप वकालत भी जानते हैं और किस तरीके से उत्तर प्रदेश का माहौल अब बनने वाला है। मायावती अपनी दावेदारी ठोक रही है, कांग्रेस पार्टी अपनी दावेदारी ठोक रही है, समाजवादी पार्टी अपनी दावेदारी ठोक रही है और दूसरी तरफ एआईएमआईएम भी आ जाती है 100 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकने के लिए। इतना बड़ा घमासान, लेकिन बात कहाँ होती है? केवल और केवल बीजेपी को हराने की। जब बीजेपी को हराने की बात कर रही है तो फिर इस तरह का घमासान क्यों? ये सवाल आपसे बहुत बड़ा है। देखिए, मेरा कहना यह है कि बीजेपी को हराने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि इस प्रदेश में किसान, मजदूर, नौजवान और समाज के हर तबके के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सवाल हराने जिताने का नहीं है। आने वाली नस्लों के लिए हम लोग क्या करके जाएंगे। आप जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, वो सरकार नहीं है। वो एक तरह से गुंडागर्दी और पुलिस के बल पर सरकार चलाना चाहते हैं, जो डेमोक्रेटिक सेटअप में जिसकी कोई जगह नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि सवाल बीजेपी को हराने का नहीं है, सवाल सत्ता को परिवर्तन करने का है। कि परिवर्तन क्यों? परिवर्तन इसलिए कि किसानों को उनकी जो फसल है उसका उचित मूल्य मिले, गन्ना किसानों का भुगतान हो, बेरोजगारों को, नौजवान साथियों को रोजगार मिले, महंगाई जो चरम सीमा पर पहुंच गई है वो कम हो, और जिस तरह से कोरोना में लोग सरकार छोड़ कर के भाग गई, अपने माँ बाप ने अपने बेटों को गोद में ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ दिया, बूढ़े माँ बाप को ऑक्सीजन नहीं दिलवा पाए, औलाद की गोद में उन्होंने दम तोड़ दिया। और हालात ये हो गए कि आप शमशान में जगह नहीं मिली, कब्रिस्तानों में जगह नहीं मिली। तो ये सरकार की जो नैतिक जिम्मेवारी थी, सरकार 100% फेल हो गई है। तो मेरा मानना यह है कि ऐसे हालात से निपटने के लिए जनता मन बना चुकी है। और मेरा मानना यह है कि जनता, अगर बीजेपी से मुकाबला नहीं है, बीजेपी कैसे मुकाबला करेगी ये उसे तय करना है। जनता तय कर चुकी है कि बीजेपी को हराना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन एक तरफा जीतेगा। और हालात ये हैं, आज ही आपने अभी खबर पड़ी होगी, सिसौली में भारतीय जनता पार्टी के विधायक उमेश मलिक को आज लोगों ने घुसने नहीं दिया, उनका मुंह काला कर दिया, उनकी कार को तोड़ दिया। पुलिस की मौजूदगी में पुलिस ने भी वो प्रोटेस्ट किया, लेकिन लोग नहीं माने। तो जनता जब तय कर लेती है तो पुलिस का डंडा, पुलिस की गोली, मिलिट्री की गोली कुछ नहीं होती है। अभी आपने एक बात कही कि मैनेजमेंट जो था उत्तर प्रदेश का, नहीं पूरे भारत की बात करें, कोरोना काल को लेकर के तो वो सही नहीं रहा। लोग परेशान रहे, महंगाई बढ़ी, लोगों को कोई वैक्सीन नहीं मिल पाई, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। लेकिन अब सरकार गरीबों को राशन बांटती है और उन पर अपना फोटो चिपका देती है। इससे क्या मायने? या अपना प्रचार है या गरीबों की मदद? देखिए, अभी योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 प्रदेश है। नंबर 1 प्रदेश ये है कि इस देश की आबादी 26 करोड़ है उत्तर प्रदेश की, और 15 करोड़ लोग जो है वो गरीबी वाला राशन ले रहे हैं। 26 करोड़ में से 15 करोड़ लोग अगर गरीबी का राशन ले रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए उस मुख्यमंत्री को जो ये कहता है कि नंबर 1 प्रदेश है। आपने अभी ओवैसी जी का जिक्र किया।
मैं ओवैसी जी के बारे में कहता हूँ कि अच्छे नेता हैं, अच्छे बोलते हैं और अच्छे बातों को उठाते हैं। और जो वो बातें उठाते हैं जो जैसे मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन की, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन, मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि उन्हें तवारीख पढ़नी चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए। लोक दल ने सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन अगर दिया मुसलमानों को। आपकी अभी आपने कहा कि ओवैसी एक अच्छे नेता हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता ओवैसी को क्यों नकार रही है? नहीं, नकारने का मतलब नहीं है, लेकिन नकारना ना नकारना तो ये तो समय बताएगा। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो ओवैसी जी बात कर रहे हैं वो लोकदल आज से नहीं, जिस दिन से बना। को भी सोच सकते हो कि गाजियाबाद में 2 बार एमपी लोकदल ने मुसलमान बना दिया, कुंवर महमूद अली, अनवार अहमद। आप सोच सकते हो कि 5 एमएलए में से 2 एमएलए मुसलमान लोकदल ने बना दिए। अगर लोकदल पे एक राज्यसभा की सीट आई तो महमूद मदनी मौलाना साहब को दी, एक एमएलसी की सीट आई तो मुश्ताक चौधरी को दी। तो सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में, ख़ास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने दिया, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग जानते नहीं थे कि मुसलमान एमपी एमएलए भी बनेंगे। मुसलमान एमपी एमएलए अगर किसी ने बनाना सिखाया तो वो पार्टी राष्ट्रीय लोकदल थी। आप इतिहास नहीं जानते हमारे मुसलमान भाई, हमारे जो नए लड़के उन्हें पता ही नहीं है। आप ये देखिए कि सहारनपुर से काजी रशीद मसूद, मुजफ्फरनगर से गयूर आलम, मेरठ से मोहसिना किदवाई, गाजियाबाद से कुंवर महमूद अली, अनवार अहमद, बुलंदशहर से महमूद हसन, मुरादाबाद से हाजी गुलाम मोहम्मद, बरेली से साबिर अली के वालिद। मतलब ये एक तरफा एमपी मुसलमानों को बनाने का काम किया। तो आप रिप्रेजेंटेशन जो योगी ओवैसी जी बात करते हैं अच्छी बात है, और हम तो सब चाहते हैं कि भाई हर कास्ट को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, इसमें तो कोई बात नहीं है, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। रिप्रेजेंटेशन मांगना, रिप्रेजेंटेशन। उत्तर प्रदेश की जनता से क्या कहना चाहते हैं चुनाव को लेकर? उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया, और आने वाला जो समय है आप इंतज़ार करिए। आने वाला समय आप कितना ये लोग कर लें, बस एक अपील मेरी है कि मुसलमान भाई थोड़ा सा अपनी ज़बान पे संयम रख लें, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जनता तैयार बैठी है। आपने सुना कि जनता तैयार बैठी है और जनता को इस वक्त चुप रहने की ज़रूरत है, जनता को इस वक्त शांत रहने की ज़रूरत है। आने वाला वक्त 2022 बता देगा कि सरकार कैसे बनाई जाती है और काम कैसे होता है। तो हमारी निष्पक्ष खबरों के साथ देखते रहिए ग्राउंड ज़ीरो के साथ। मैं अफसर, एशियन न्यूज़।